अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर नंबर 2 पावर पॉइंट का हम शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 पे हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 पे हमने ये स्लाइड छोटी सी तैयार की थी। यहाँ पे कुछ चीज़ें गो थ्रू की थी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके थे, ठीक है। अब कुछ नई चीज़ें हैं, नया टैब है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो है ट्रांजिशन की टैब। यहाँ पे आपको ट्रांजिशन टैब नज़र आ रही है। ट्रांजिशन किससे रिलेटेड है? ये आपकी स्लाइड से रिलेटेड है, स्लाइड के वर्क से नहीं रिलेटेड। ये आपकी बेसिकली स्लाइड, ये पूरी जो अंटायर स्लाइड आपको वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है या वाइट पेज, वाइट एरिया नज़र आ रहा है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ये स्लाइड पूरी है, इस पूरी को जो है एनिमेशन लगेंगी। इसी तरह ये स्लाइड अलहदा है, ये अलहदा है, तो मैं एक अलहदा अलहदा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ अपनी स्लाइड को खूबसूरत बनाने के लिए। मैंने डिज़ाइन के अंदर कोई खूबसूरत सा हम प्री डिज़ाइन देख लेते हैं। अगर ये डिज़ाइन मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है, तो देखते हैं कि जिसका कवर पेज अलहदा हो और सेकंड पेज अलहदा हो। नहीं, इसका नहीं। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट बैकग्राउंड, इसमें हम इसको हम रीसेट बैकग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट हैं, उसके ये कलर हैं। ये कलर, ये जी मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये मेरी स्लाइड आ गई। अब यहाँ पे ये वीडियो है कोई जो इंसर्ट की हुई थी, ठीक। और ये इसको भी मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ थीम के मुताबिक, और इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं थीम के मुताबिक, ठीक। अगर यहाँ पे आपने बॉक्स पे कुछ लिखना है, इस तरह का लिखना है, या इस तरह इसी टेक्स्ट बॉक्स की एक कॉपी, ये कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा है मैंने और इसको मैं ड्रैग कर लिया तो एक कॉपी आएगी। तो आप, ठीक है, यहाँ पे आप इसको छोटा कर सकते हैं और थोड़ा लेटर्स वो मैंने बड़ा कर दिया शिफ्ट F3 के बटन से, और ठीक है, तो ये खूबसूरत बन गया। अब आ जाते हैं स्लाइड ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन पे यहाँ पे इसको आप किसी भी किस्म का इफेक्ट लगाना है। यहाँ पे अभी नन है, यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं लगा हुआ। उसके बाद है मॉर्फ। मॉर्फ से आप ये देखें, आपकी स्लाइड इस तरह जो है वो आपको व्यू हो रही है, ठीक है। दूसरे पे मोर, ये, ठीक है, इसी तरह ये, ठीक है। सेकंड वन, ये जी, इस तरह आपकी स्लाइड। फिर अगर आपको फेड की एनिमेशन चाहिए तो ये फेड हो रही है, ये डिफरेंट एनिमेशन है। पुश, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसको प्रीव्यू अप करते हैं तो ये प्रीव्यू करके दिखाता है। वैसे भी मैं क्लिक करता हूँ तो प्रीव्यू करके दिखाता है वो। इसी तरह रिवील, ठीक है जी। ये अब आप देख रहे हैं पूरी स्लाइड पे काम हो रहा है। इस पे भी एनिमेशन खुद ही लग गई है, इस पे भी, इस पे भी। अगर इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें खुद ही एनिमेशन पूरे के ऊपर लग गई है, ठीक है। अब आपके काम के मुताबिक आपको जो चीज़ चाहिए आप उस तरह की एनिमेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ट्रांजिशन पे मज़ीद आपको इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एक्साइटिंग इफ़ेक्ट्स है, ये खूबसूरत इफ़ेक्ट है, क्रश, ठीक है जी। ठीक है, जिस तरह भी आपको चाहिए। अब इसकी अगर हम स्लाइड शो चेक करते हैं तो ये देखें,
पहले हमें ये प्रेजेंटेशन इस तरह पहली स्लाइड पे, दूसरी पे ये एनिमेशन लगी है, तीसरी पे ये एनिमेशन लगी है, और ये हमारी वीडियो प्ले हो गई है, ठीक है, और एंड हो गई है। अगली स्लाइड आ गई, देन स्लाइड एंड हो गई है। यहाँ पे मैं ज़रा वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ ताकि इजीली हमें। अब इफेक्ट्स ऑप्शन है, इस इफेक्ट के ऑप्शन से राइट से बॉटम से लेफ्ट में जहाँ से आप इफेक्ट्स को चाहते हैं उस तरफ से इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरह रोटेट के ऑप्शन हैं, यानी कि हर स्लाइड के फर्दर आपको मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अप्लाई टू ऑल पे एक स्लाइड अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ या एक फ़ीचर या एक इफेक्ट को किसी भी किस्म का, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा स्लो है, ये इफेक्ट है, तो मैं यहाँ पे एक बटन है अप्लाई टू ऑल स्लाइड, तो यहाँ से सारी स्लाइड पे एक ही जो है ना वो लग जाएगा इफेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको व्यू करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें जी, ये एक स्लाइड है, दूसरी भी सेम, थर्ड भी सेम, एंड फोर्थ वन भी सेम, ठीक है। तो ये आगे से स्लाइड हमारी एंड होगी। और आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, जैसे ही जब मैं F5 के बटन से स्लाइड शॉट का बटन दबाया है मैंने, तो नेक्स्ट स्लाइड ओपन करने के लिए मुझे क्लिक करना पड़ेगा। मैंने इसको कोई टाइम एडजस्टमेंट नहीं दिया, मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी। या मैं स्पेस का बटन दबा दिया कीबोर्ड से तब भी, ठीक है, फिर स्पेस का बटन, फिर स्पेस का बटन, और स्लाइड एंड हो गई, ठीक है जी। हर स्लाइड के ऊपर एनिमेशन जब आए या नई पेज की नई एनिमेशन आए, आप उस पेज को स्लाइड करके उस पर जो एनिमेशन लगी है उस पर साउंड भी दे सकते हैं। अभी ये साउंड है, ठीक है, साउंड नो साउंड पे क्लिक हुआ है। तो अगर आपने कोई साउंड देना है अप्लाज, तो इसको आप अप्लाज का साउंड देना चाहते हैं, अप्लाज का दे सकते हैं, ठीक है। लूप अनटिल नेक्स्ट साउंड, कहता है जी ये लूप लग जाए जब तक के अगला साउंड ओपन ना हो। अदर साउंड पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपना भी कोई ऑडियो साउंड दे सकता हूँ अगर मैं देना चाहता हूँ, तो छोटा क्लिप कोई भी ऑडियो का, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं, ठीक है जी। तो ये साउंड कहाँ पे अच्छा लगता है, इस साउंड को मैं नन कर देता हूँ, नो साउंड, अभी कोई साउंड नहीं आएगा। इस स्लाइड की एक कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से ये एंडिंग आ गई, और मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ दी एंड, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साउंड लगा देता हूँ अप्लॉज का, ठीक है जी। तो अब इसको हम अगर प्ले करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड, फिर हमारी ये सेकंड स्लाइड, थर्ड, फोर्थ एंड, तो ये मेरी मेरी स्लाइड से रिलेटेड साउंड आ गया, यानी कि एंडिंग साउंड था, तो मैंने अप्लॉज के भाई दी एंड, ठीक है जी। तो यहाँ से भी आप जो है साउंड वगैरह भी दे सकते हैं यहाँ से आप। उसके बाद है ड्यूरेशन, कि आपकी जो ये इफेक्ट है वो कितनी देर चले या कितनी देर में आए। ये 2.5 सेकंड 50 सेकंड में कंप्लीट होगा, 1 2, ठीक है, जो भी घड़ी की टाइमिंग से लगा लें। हम इसको जैसे कम कर देते हैं, मैं इसको 0.1 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, ठीक है। नाउ पर व्यू करते हैं, थोड़ा स्पीड फास्ट हो गई है, 1 सेकंड से भी जल्दी, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो अब प्ले देखें, उतनी स्लो। आप जिस भी स्लाइड को इंडिविजुअली चाहते हैं कि आप उसको टाइम ड्यूरेशन उसकी सेट कर दें, तो आप यहाँ से आप उसकी टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2.5, ठीक है, प्ले करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ऑप्शंस हैं फ्लाई, ये जी, जिस तरह का भी आपको इफेक्ट चाहिए, ठीक है।
आप इससे टाइटल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई वीडियो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं आप, तो आप इससे एक अच्छा टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये खूबसूरत। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरेशन। साउंड पे भी मैंने मज़ीद साउंड देख लेते हैं। अपलाज एरो है, इस पे एरो चेक करते हैं। तो आपको पता चला कि एरो 1 सेकंड से भी पहले जो है वो उसका साउंड प्ले हो गया, तो वो इस पर सूट नहीं कर रहा। तो कोई हम ऐसा साउंड जो है वो जो इस पर सूट करे। नो कैश रजिस्टर, ये भी अच्छा है पर साउंड बड़ा अर्ली है। ठीक है, तो हम इसको 1 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए साउंड मैच कर रहा है हमारे जो टेक्स्ट की एनिमेशन की टाइमिंग है उसके साथ। तो ये चीज़ बड़ी अहम है, इम्पोर्टेंट रखती है कि आपका जो भी साउंड है वो आपके एनिमेशन के टाइमिंग के साथ मैच करता हो। अदरवाइज़ आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी, ना ही वो एक अच्छा अफेक्ट देगी। अब ये साउंड अभी है बट हमारी स्लाइड की एनिमेशन ख़त्म हो गई है, सो मैं इसको 1.5 कर देता हूँ। लेट्स लिसन। ठीक है जी, अब इसको हम 2 कर देते हैं पर व्यू। अब देखिए जी, अब साउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके हो गया। इसी तरह डिफरेंट साउंड है, हैमर है, ठीक है, फास्ट है, लेज़र है। ठीक है, तो इसको मैं उसी पे जाता हूँ, इस साउंड पे, ये इधर, और इसको हम 1 सेक। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ की स्लाइड की परव्यू यही है, तो इसको मैं क्रश से देखता हूँ। नहीं, नो नो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता है। मुझे ये इतना, ये आप यूज़ कर सकते हैं या ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम हुश साउंड यूज़ करते हैं या कुछ भी ये। ठीक है जी, परव्यू। अब थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं इसको, इसको हम 0.5 कर देते हैं। ठीक है, 0.30 कर देते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पे ये क्लॉक है, और यहाँ पे साउंड अगर हमने कोई देनी है तो एक्सप्लोजन है, पुश है, ये अच्छी है और टाइम पे बैठ भी रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चले आते हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई साउंड देनी है खूबसूरत सी, तो उसको नहीं, ये नहीं, इसके साथ जो है वो सूट नहीं कर रही। विंड है, अब इसको हम टाइमिंग के साथ एडजस्ट करते हैं। हमारी स्लाइड अर्ली ख़त्म हो रही है, इसको मैं पहले 2 पे करके देखता हूँ। नहीं, इसको हम 1 पे करते हैं। अब काफ़ी बेहतर। लेट्स सी द मैजिक। तो ये देखें हमारी स्लाइड कितनी अट्रैक्टिव लगी है, और मतलब देखने वाले को लग रहा होता है कि यार टू अर्ली, मतलब बहुत जल्दी स्लाइड ख़त्म हो रही है, आगे आगे क्या होता, या ये थोड़ी लंबी होती क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त या मज़ेदार बनी है, वांटेड टू सी मोर। तो तब आप जब एनिमेशन में इस तरह की चीज़ें होती हैं, साउंड होते हैं एनिमेशन के साथ, आप अच्छा काम करते हैं, तो फिर जो व्यूअर्स होते हैं वो चाहते हैं कि यार इस पे और काम किया जाए, या ये और ज़्यादा लंबी हो जाती, यार ये इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई है। तो इस तरह आप अपनी स्लाइड्स को जो है वो खूबसूरत बनाएं। नेक्स्ट जो है टाइमिंग के ग्रुप के अंदर हम मौजूद हैं, और इसके अंदर जो है एडवांस स्लाइड ऑप्शन में है ऑन माउस क्लिक। ठीक है, माउस क्लिक करेंगे तो अगली एडवांस यानी कि नेक्स्ट जो है स्लाइड उस पर जंप किया करेगा। तो हमने क्या करना है
एडवांस पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। एडवांस पे कह रहा हूँ, सॉरी, एक सेकंड ज़रा। जी मैं कह रहा था कि हमने ऑन माउस पे क्लिक करना है। तो आप एक अगर लेक्चरार हैं और किसी चीज़ के बारे में आपने प्रेजेंटेशन बनाई है और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली ऑन माउस क्लिक पे रखेंगे, चूँकि आप उसको बयान कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो अगर ऑन माउस क्लिक पे क्लिक कर देंगे तो आप अच्छी तरह से बयान कर देंगे। एग्जांपल ऐसे है, ये स्लाइड शो है, तो अब ऑन माउस क्लिक पे अभी मैं इस स्लाइड के बारे में जो भी चाहे जितना लंबा चाहे बोल सकता हूँ। ये ऑटो नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगी। तो ये बेनिफिट है कि जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा अगली स्लाइड नहीं आएगी। अगर मैं क्लिक कर नहीं करता और उसको टाइम लिमिटेड करता हूँ तो फिर ये ऑटोमेटिकली आगे चले जाएगी, तो कोई चीज़ बताने वाली रह भी सकती है। हाँ, उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको एक टाइम ड्यूरेशन दी गई है कि यू हैव ओनली 30 मिनट टू डिस्कस अबाउट दिस स्लाइड और टू रिप्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन, देन आपको टाइम के साथ लिमिट होना पड़ेगा। जैसे अगर आपको 20 मिनट दिए जाते हैं तो एक स्लाइड पे आप 5 मिनट बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ हर स्लाइड आफ्टर माउस क्लिक को ख़त्म कर दूंगा और हर स्लाइड जो है आफ्टर कितनी देर बाद जो है वो यहाँ पे मैं टाइम मेंशन कर दूंगा कि इतनी देर बाद स्लाइड जो है वो चले। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड आएगी। ये प्ले की मैंने, ये खुद ही प्ले होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट पे खुद ही चलेगी। अब यहाँ पे सिर्फ एक पे नेक्स्ट गई है क्योंकि इस स्लाइड को मैंने टाइम नहीं लगाया। अगर मैंने इस स्लाइड को टाइम लगाना है, इस पे लगा हुआ है 1 सेकंड, इस पे लगाना है तो इस पे 1 मिनट या एक और या जो भी आप टाइम लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे और आफ्टर पे क्लिक कर देंगे और माउस का अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि हम इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे, हम टोटली अभी एक स्लाइड की एनिमेशन पे काम कर रहे हैं। हमने एक स्लाइड की एनिमेशन पे एनिमेशन लगानी है, यानी कि एक ये पूरी स्लाइड पे काम हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि लेक्चर्स पे अलहदा एनिमेशन हो, पावर पॉइंट पे अलहदा एनिमेशन हो, वी लव एनिमेशंस के अलहदा, यानी कि एक एक ऑब्जेक्ट या एक एक रिटर्न जो भी हमने लिखा है या काम किया है उस पर इंडिविजुअली एक अलहदा जो है एनिमेशन लग जाए या वो एनिमेट करे। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, ठीक है, इसको भी हम ज़रा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ रख लेते हैं इसको हम यहाँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है तो वो भी हम देख लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। मैं इसको 1 क्लिक पे ही कर रहा हूँ और जितनी भी स्लाइडें हैं मैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से एनिमेशन जो है मैं इसको नन कर रहा हूँ। अभी इन पे जितनी भी एनिमेशन होगी, या मैं यहाँ पे कंट्रोल ए भी कर सकता था, नन क्लिक कर दूँ, अब इन पे एनिमेशन टोटली ख़त्म हो गई है। अब मुझे सिर्फ माउस क्लिक करना, असली हालत में आ गई, आप ये कह सकते हैं। ठीक है जी। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की नेक्स्ट टैब है एनिमेशंस। अब एनिमेशन लगेगी इंडिविजुअली। आप इंडिविजुअली ये हैं, हमेशा अपने काम को आप कैटेगराइज करें कि ये मेरे जो हैं वो क्या है, हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स हैं और ये सब हेडिंग है। ठीक है, या इसी तरह ये सब हेडिंग है और ये ऑब्जेक्ट्स हैं। सो कोशिश करें कि हर ऑब्जेक्ट पे एक ही तरह की एनिमेशन हो और हर पेज की हेडिंग पे एक ही तरह की एनिमेशन हो। ठीक है, और पिक्चर्स पे एक ही तरह की एनिमेशन हो। सो आपकी स्लाइड ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगेगी। ठीक है, देखने वाला आपकी सेंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेगा, बजाय इसके कि आप कहें जी स्टार की अलहदा एनिमेशन, इसकी एनिमेशन अलहदा, इसकी अलहदा, इसकी अलहदा अलहदा। हमेशा ऑप्शंस तो हैं आपके पास, बट ये फिर बच्चों को ही पसंद आती है। एज अ प्रोफेशनल वे आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रिवील नहीं है, कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। इसकी जो है ना फर्दर ऑप्शन, जो डिटेल ऑप्शन आपको एनिमेशन पैन में भी नज़र आ जाएंगे, बट यहाँ पे भी आपको कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। वाई?
क्योंकि देयर आर मल्टी कंटेंट ऑन दिस स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, लेक्चर्स है, पावर पॉइंट है, तो जिसको भी एनिमेट करना है हमने पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले मैंने लेक्चर्स को एनिमेट करना है, तो मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया है लेक्चर्स की टैब को, तो यहाँ पे एनिमेशन वाली जो बार है पूरी हमारे पास अवेलेबिलिटी उसकी आ गई। अब उसकी पहला पहला हमारे पास ऑप्शन है अपीयरेंस, तो उसको अपीयर कैसे होना है। अगर मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नन पे यानी कि कोई एनिमेशन नहीं लगानी, अपीयर पे एंट्रेंस। अब ये एंट्रेंस से एंट्रेंस के रिलेटेड सारी एनिमेशन हैं कि एंट्रेंस कैसे हो, ठीक है। अपीयर हो तो अभी मैंने अपीयर क्लिक कर दिया है, इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ और यहाँ पे पहली एनिमेशन उसको मार्क कर दिया उसने कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे भी नज़र आए। और ये हमारी टाइमलाइन है कि ये स्टार्ट 0 सेकंड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इसका नाम है 1 नंबर पहली एनिमेशन। अगर इसको प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, तो अब इसका स्टार्ट 0 सेकंड और एंड टाइम जो है वो उसको मिला नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आपको शो नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं इसकी जो स्टार्ट टाइम है इसको पीछे कर दिया, ठीक है, और ऑटो, ठीक है, ये ड्यूरेशन है ऑटो। इसको मैं थोड़ा 25 पे कर देता हूँ और इसको अब थोड़ा एंट्रेंस की एनिमेशन को हम चेंज करते हैं। फेड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास फेड की एक छोटी सी एनिमेशन प्ले हुई है और यहाँ पे एनिमेशन का साइन भी आ गया। ये जो पॉइंट है पहले वाला वो है स्टार्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये है एंडिंग पॉइंट। इसको जितना बड़ा कर दूंगा, अब ये देखिए एंड टाइम 4 सेकंड, 7 सेकंड, 1 सेकंड, जितनी देर तक चाहूँ उतनी देर तक वो प्ले होगा, फिर एंड हो जाएगा। लेट्स सी द प्रीव्यू। तो ये 7 से ये टाइमलाइन समझ लें, नज़र आ रही है, एनिमेशन पैन इसको बोलते हैं, वैसे ये टाइमलाइन समझ लें आप इसको। यहाँ पे 8 सेकंड तक वो प्ले हुई है। अब इसको कम करेंगे टाइमलाइन को तो वो कम हो जाएगी और वो आपका ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगा उसकी एनिमेशन के प्ले होने का, ठीक है जी। इसी तरह फ्लाई इन है, तो ये देखें जी, ये अब फ्लाई इन में अफेक्ट ऑप्शन है। अब फ्लाई इन कर रही है वो नीचे से, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ़्ट से आएगी। इसी तरह मज़ीद ऑप्शन है फ्रॉम राइट लेफ़्ट एंड फ्रॉम टॉप राइट, तो जहाँ से भी आप, मैं कहता हूँ फ्लाई इन फ्रॉम टॉप लेक्चर, सो इट लुक्स कूल, ठीक है जी, ओके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो है वो है दूसरे पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे नज़र आ रही है हमारे एनिमेशन नंबर, ये एनिमेशन नंबर है और यहाँ पे एक माउस बना हुआ है। ये माउस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनिमेशन प्ले होगी माउस के बटन दबाने से, ये ऑटो नहीं प्ले होने वाली, ये माउस का बटन दबाएंगे तो प्ले होगी। यहाँ पे एक एरो नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आती है स्टार्ट ऑन क्लिक। स्टार्ट विद प्रीवियस का मतलब यह है कि जैसे ही पिछली वाली एनिमेशन ख़त्म हो उसके बाद फ़ौरन ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। स्टार्ट विद प्रीवियस यानी सॉरी यहाँ पे एक गलती होगी, स्टार्ट विद प्रीवियस का मतलब है जैसे ही पिछली चल रही है इसके साथ ही ये चले, एंड स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस के जैसे ही पिछली वाली ख़त्म हो गई है उसके बाद ये चले। उसके बाद इफेक्ट्स ऑप्शन हैं, मज़ीद फ्लाई इन की, स्मूथ स्टार्ट, स्मूथ एंड, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से कल बात करेंगे। फ़िलहाल मैं अभी आपको यहाँ तक महदूद रखूँगा इन एनिमेशंस के इन और आउट का। अभी हमने इस एनिमेशन का सिर्फ इन लगाया, आउट नहीं लगाया, तो सबसे पहले ये प्ले होगी। नंबर 2 पे मैं इसको प्ले करना है, नंबर 2 पे इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं इसको एनिमेशन क्या दे देता हूँ, शेप है, वाइप है, स्प्लिट है, ठीक है, ये स्प्लिट होगी, ठीक है, ये स्प्लिट। उसके बाद क्या है एनिमेशन में, वी लव एनिमेशन, इसको मैं क्या करता हूँ, बाउंस कर देता हूँ, ठीक है जी, बाउंस कर दिया मैंने, ठीक है, ये बाउंस हो गया, ठीक है जी। अब
अब ये तो हो गया इनका इनकमिंग, यानी कि ये आएंगी कैसे, ये लेक्चर्स आ गया, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देन ये हमें माउस क्लिक किया है तो देन अगली एनिमेशन प्ले हुई है, ठीक है। अब हमने चाहते हैं कि ये जाए कैसे, इसका आउट कैसे हो, तो मैं वापस इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके इसका आउट सेट करूँगा, ठीक है। फ्लाई इन है तो यहाँ पे हम ये एग्ज़िट है, फेड, इसको हम फ्लाई आउट कर देंगे, और फ्लाइट आउट जो है ऊपर से आया था, ऊपर को ही भेज देते हैं फ्लाई आउट। इसी तरह दोबारा एग्जिट पे आते हैं, ठीक है। स्प्लिट था तो इसी को स्प्लिट से ये वापस जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं, इनका एग्जिट सेलेक्ट करते हैं, एग्जिट को रेड रेड कलर से जो है वो उसने रिप्रेजेंट किया है, बाउंस बाउंस से इसका एग्जिट हो गया, ठीक है जी। अब इस एनिमेशंस को प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखें, अब इसका एनिमेशन का जो है एंट्रेंस ख़त्म हो गई है, और जो हमारे पास है क्या उसको कहते हैं आउट यानी एग्जिट, वो लग गया है। तो हम चाहते हैं कि इन भी लग जाए और आउट भी लग जाए, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया।